नमस्कार दोस्तों, यूनिक वेब क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से ब्रह्मा कुमारी अंजू जी। नमस्कार। नमस्कार। दीदी, सबसे पहले हमारा एक थोड़ी सी परंपरा जैसी बन गई है कि हम अपने दर्शकों के लिए जो भी हमारे मेहमान होते हैं उनसे उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा दीक्षा के बारे में बात करते हैं। तो ज़रा हमें इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ जी। जैसे कि हम मेन हमारा जो प्रॉपर निवास है वो कोटा के अंदर इंद्रगढ़ में है, इंद्रगढ़ शहर में, जो बूंदी जिले से बिलोंग करते हैं। और हमारी जो कहें बचपन से जो शिक्षा है, एजुकेशन, वो हमने वहीं पर, जो गांव है हमारा इंद्रगढ़ के अंदर, छोटा सा गांव है मोहनपुरा, वहाँ से हम पढ़े हुए हैं। 8th क्लास तक हमने वहाँ से पढ़ाई की। और हम कहेंगे कि लौकिक पढ़ाई में भी हम बहुत अच्छा पढ़ते थे, मना सब पूरी क्लास में हम टॉप आते थे। लेकिन हम ये कहेंगे इसके पीछे हमारा जो स्पिरिचुअलिटी का ही हाथ है। मेन मेडिटेशन के द्वारा ही हमें हर एजुकेशन में वो हेल्प मिलती थी। और हमने देखा कि हमारी क्लास में सब बच्चे कोचिंग जाते थे, ट्यूशन जाते थे, लेकिन हम कभी ट्यूशन नहीं गए। और हम बस मेडिटेशन करके उस परमात्मा को साथ लेके जब जाते थे तो हम इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमारा होता था कि हमारे पूरा पेपर एकदम इतनी इजी वे में सोल्व होता था और पूरे टॉप मार्क्स हमें मिलते थे। तो जैसे 8th क्लास हमने टॉप किया और उसके बाद फिर 9th 10th और 11th 12th हमने पास में इंद्रगढ़ है शहर, वहाँ पे गर्ल्स स्कूल से हमने टॉप किया। वहाँ पे भी क्लास में पूरी स्कूल में हम टॉप थे, 12th में भी। तो 12th के बाद कई कॉलेज से मेरे पास कॉल लेटर आने लगे कि बड़े बड़े कॉलेज में बोला कि आपको यहाँ एडमिशन लेना है, क्योंकि अच्छी परसेंटेज थी। और उसी बीच मेरा जब हॉलीडे हुआ था मई जून में, तो हम पास में जो यहाँ पे टोंक ज़िले में मालपुरा सेंटर है, वहाँ पे हम आए। हमारे जो बड़े सिस्टर हैं तो उन्होंने हमें गाइड किया, वो भी 22-20 साल से इस संस्था में समर्पित थे, बड़े सिस्टर। तो उन्होंने हमें गाइड किया कि आप थोड़े दिन हॉलीडे में थोड़ा सेंटर पे जाके आइए। ऐसे ही घूमने के हिसाब से जस्ट हम गए थे। तो हम 2-3 सिस्टर हम गए थे वहाँ पे मालपुरा सेंटर। तो हमारे वहाँ पे एक दीदी जी हैं, जी दीदी जी, उनकी पालना हमने ली। वहाँ पे सेंटर का वाइब्रेशन हमने देखा, बहुत प्योर, बहुत एकदम पीसफुल, और बहुत अच्छा हमें लगा। वहाँ पे एक आत्मिक प्यार मिला, एक ममता भरी प्यार उनसे मिला हमें, और बिल्कुल लगा ही नहीं कि हमें घर की भी याद आ रही है। तो जब वापस जाने का समय हुआ, क्योंकि हॉलीडे ख़त्म हो गया, और भैया ने हमें बुलाया कि आपका फॉर्म भर दिया फर्स्ट ईयर के लिए, आप आइए। तो एक तरह से हमारा मन ही नहीं किया कि हमें जाना चाहिए, माना कोई प्लानिंग से हम नहीं आए थे, केवल एक घूमने के हिसाब से। लेकिन तब से ही फिर हमने अपना एक लक्ष्य बना लिया कि हमें बस अब करना है तो सिर्फ स्पिरिचुअल पढ़ाई करनी है। हमने 12th के बाद फिर हम पूरी तरह इसमें डेडिकेट हो गए। 2010 की बात है ये। अच्छा, मेडिटेशन जो है, आपने बात करी कि पढ़ाई में आपको इसका बहुत सहयोग मिला, तो मेडिटेशन क्या आपके पारिवारिक एनवायरनमेंट में पहले से था? जी, ये बचपन से ही, जब वो सन 1998 में ये इस ज्ञान में हमारा आना हुआ, इस हमारा जो हमारे पेरेंट्स थे वो भी इससे जुड़े हुए थे। अच्छा। सन 1998 से। और हम भी जब छोटे ही थे, बचपन में 6 एज थी हमारी, तब से ही हम भी उनके साथ जाने लगे। और घर का माहौल पहले से ही एक स्पिरिचुअलिटी वाला था, एक मेडिटेशन घर में भी जैसे करते थे। और हमारे घर में भी बीके पाठशाला जो थी वो चलती थी, हमारे मदर थे वो चलाते थे। तो पहले से वो माहौल हमें मिला हुआ था। तो एक तरीके से, इस तरीके से आपका पहले से जुड़ाव था, और फिर आपको वहाँ सडनली एक बार जाने का मौका मिला और आपका वापस जाने का मन ही नहीं किया। जी जी। अच्छा, ये तो रहा कि भाई आपका इस ब्रह्मा कुमारीज वाले जो ये जो सिस्टम है, इससे जुड़ना कैसे हुआ। फिर यहाँ से आपका पर्वतसर तक का जो सफ़र है वो कैसे रहा? जी, ये तो बहुत ही, मैं भी मानती हूँ, बहुत वंडरफुल था कि हम जब आपको जैसे कि बताया मालपुरा सेंटर पे हम आए 2010 में। तो 2 साल हम वहाँ पे रहे, और वहाँ पे भी कई सेंटर्स थे आसपास। तो 2 साल के अंदर हम कई सेंटरों पे गए, कई सेवाएं हमने की। सेवाएं माना कई तरह की जो परमात्मा के संदेश की कहें, स्पिरिचुअलिटी जो सेवाएं हमारी होती हैं वो हम करते थे। और बाद में अचानक ही हमें पर्वतसर के लिए ऑफ़र मिला किसी के थ्रू कि भी यहाँ पे आप सेंटर खोलिए। तो हमारे दूदू में बड़े दीदी हैं, शशि दीदी, उनको ऑफ़र मिला। और हमारे बड़े भाई जी, महेश भाई जी, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए कि इनको भेज देते 15 दिन, ओनली 15 डेज़ के लिए मुझे भेजा था कि आपको 15 दिन के लिए केवल जाना है। क्योंकि उस समय मेरी एज बहुत कम थी, लगभग 20 साल होगी। तो मैं जब आई थी तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कैसे सेंटर चलाना होता है, कैसे संभालना होता है, कैसे क्या सेवाएं होती है, कुछ भी नहीं था इतना।
क्योंकि कम एज भी थी और एक्सपीरियंस भी नहीं था, क्योंकि 2 साल ही तो मुझे आए हुए थे सेंटर पे। तो उसके बाद जब मैं परबतसर सेंटर पे यहाँ आई पहली बार, तो पहले जब शुरुआत का जो हमारा सेंटर था वो कमल जी खंडेलवाल के जैसे मकान में था, हमारा नीचे वाला पोर्शन में हम चलाते थे। तो वहाँ पे जो पहले से अंजू दिवाकर जो हैं वो पहले से जुड़े हुए थे काफ़ी सालों से इससे, तो उन्होंने हमारा जैसे वहाँ पे कई सारी मेंटेन करके दिया वो सब, और हम वहाँ पे जैसे हमारी आने की शुरुआत हुई तो एक तरह से हमने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे परबतसर में ही रहना है। मुझे केवल ये था दिमाग में कि मुझे केवल 15 डेज ही यहाँ पे रहना है, फिर मैं वापस मालपुरा जैसे चली जाऊँगी अपने बड़े दीदी के पास। लेकिन परमात्मा की वो कहे ब्लेसिंग या उसकी कोई गाइडेशन कहे, उन्होंने जैसे हमें यहाँ पे इतना बिजी कर दिया, कितनी सेवाएं, कई लोग कोर्स के लिए आए और फिर हमें कभी मन ही नहीं किया कि वापस हम जैसे जाएं यहाँ से। और वो 15 दिन और आज के 8 साल हम कभी गए नहीं फिर वापस। चलिए अब जरा सा एक बार बात कर लेते हैं आपकी संस्था के बारे में। जो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इसकी जो स्थापना है और जो इसका जो बेसिक जो फंडामेंटल जो इसके व्यूज़ हैं, जो तरीका है, जो आप बोलते हैं इसकी इसको मॉड्यूल है इसका, वो क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? ब्रह्मा कुमारी संस्था का माना उद्देश्य, हाँ, मेन तो हम कहेंगे मेन उद्देश्य तो मानव निर्माण करना ही है संस्था का। और मेन इसका संस्था का जो कहें शुरुआत तो 1937 के अंदर कराची से हुई थी। अच्छा। जब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा परमात्मा परमपिता माना परमात्मा शिव ने इस संस्था की शुरुआत की थी। तब बहुत छोटे से वर्ग में ये संस्था कार्य करती थी, लगभग 200-300 लोगों का एक समूह था। और ओम मंडली के नाम से पहले ये संस्था चलती थी कराची के अंदर। ओम मंडली के नाम ओम मंडली के नाम से पहले ये संस्था थी। तो क्योंकि वहाँ पे ओम की ध्वनि करवाते थे तो ओम की ध्वनि से एनवायरनमेंट इतना अच्छा, इतना पीसफुल बन जाता था और लोग ओम मंडली के नाम से जानते थे। बाद में जब पार्टीशन हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो सन 1950 में बाबा माउंट आबू आ गए और माउंट आबू में ही आकर फिर वहाँ से पूरी इसका प्रचार प्रसार संस्था का हुआ। अभी आपकी संस्था के कुल कितने सेंटर्स हैं? कुल सेंटर लगभग रजिस्टर सेंटर 4,500 हैं और वैसे अनरजिस्टर सेंटर टोटल मिला के 9,500 के लगभग हैं। चलिए अभी जैसे ये उनमें से एक ये रजिस्टर्ड सेंटर आपका परबतसर का हो गया। परबतसर के सेंटर में जैसे सुबह से शाम तक का जो आपका शेड्यूल रहता है और किस तरीके से आप लोगों के कोर्सेज यहाँ पे चालू होते हैं, क्या यहाँ के बारे में थोड़ा बताएं? जी, परबतसर में जैसे भाई 8 साल से हैं, 2012 13 जुलाई को सेंटर खुला, तब से ही यहाँ जैसे दिनचर्या तो हम कहें कि हमारी जो होती है सुबह 7 बजे से मॉर्निंग से लेकर के 12 बजे तक सेंटर का टाइमिंग है और शाम को 3 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक सेंटर हमारा खुला रहता है। तो उस बीच में सुबह सुबह मॉर्निंग में हमारा जो मेन स्पिरिचुअलिटी का जो क्लास होता है वो होता है 7 से 8। तो उस बीच में जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं पहले से, कोई 5 साल से, 6 साल से, 8 साल से, वो लोग डेली नियमित रूप से परमात्मा के महावाक्य जिसको मुरली बोलते हैं वो सुनने के लिए प्रतिदिन आते हैं। वो गाइडेंस परमात्मा का रोज हमें मिलता है वो सुनते हैं। उसके बाद अदरवाइज जो भी आना चाहते हैं वो बाद में कोर्सेज के लिए 7 डेज कोर्स हम कराते, उसमें परमात्मा जो हमें इस संस्था के बारे में क्या एजुकेशन दे रहे हैं, अपने आप की स्वयं की पहचान, अपने असली पिता परमात्मा की पहचान, वो हम इसमें बताते हैं। अच्छा, इसमें किसी भी तरह के जाति संप्रदाय धर्म के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है? जी, कोई बाउंडेशन नहीं, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का, बूढ़ा बच्चा जवान, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है। जो कोर्स आप कराते हैं उसमें किस प्रकार का मेडिटेशन आप करवाते हैं? मेडिटेशन मेन है राजयोगा, हम बोलते हैं कि परमात्मा कहते हैं राजाओं का राजा बनने का योग, जिसमें मेन मेडिटेशन हम कहें कि अपने आप को फील करके कि मैं कौन हूँ, अपनी असली रियलिटी, कि मैं एक एनर्जी हूँ, एक स्पिरिट आत्मा हूँ और मेरा जो पिता परमात्मा है वो सुप्रीम सोल, उससे कनेक्ट होना, वही राजयोगा है। तो मेन जो हम कहें कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये राजयोगा हम सिखाते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम पहले बेसिक 7 डेज कोर्स कराते हैं, उसके बाद प्रतिदिन अभ्यास कराया जाता है। तो कैसे हम अपने आप को आत्मा समझकर उस परमात्मा से कनेक्ट हों और उससे वो श्रेष्ठ जो पावर है वो एनर्जी हमें प्राप्त होती है। अच्छा, ये एक अभी मार्च में आपके एक ब्रह्मा कुमारी जानकी जी नाम था शायद। जी, दादी जानकी जी। हाँ, उनके बारे में कुछ बताएं क्योंकि उस वक्त मैंने काफ़ी सुना था इनके बारे में। जी, दादी जानकी तो हम क्या कहेंगे कि
संस्था की 2007 में हमारे पहले जो मुख्य प्रशासिका थे दादी प्रकाश मणि जी, उन्होंने शरीर छोड़ा। उसके बाद 2007 के बाद दादी जानकी जी इस संस्था की मुख्य प्रशासिका के रूप में रहे और लगभग अभी उन्होंने लॉकडाउन में 27 मार्च के लगभग उन्होंने 104 वर्ष की एज पूरी करके अपना पुराना शरीर छोड़ा। तो उनके बारे में हम कहेंगे कि वो बहुत ही पावरफुल सोल थे और मोस्ट स्टेबल इन दी वर्ल्ड का खिताब उनको मिला हुआ था। उनके माइंड को साइंटिस्ट लोगों ने माना रिसर्च किया और देखा गया कि उनकी जो वेव थी बहुत डेल्टा वेव में थी। बातचीत करते हुए भी वो कोई प्रश्न भी पूछ रहे, सबका जवाब देते हुए भी उनके मन इतना स्थिर था कि डेल्टा वेव थी उसकी, माना मन में कोई ज़्यादा संकल्प नहीं थे और ये सब मेडिटेशन की ही पावर थी जो उन्होंने अपने मन को इतना स्थिर कर रखा था। तो उनको पूरे विश्व के स्थिर मन वाली महिला का खिताब दिया गया। ये बहुत बड़ा खिताब था, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो उन्होंने प्राप्त की। और उनकी कोई एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, चौथी क्लास वो शायद पढ़े हुए थे, लेकिन इसमें कोई पढ़ाई मायने नहीं रखती। इसमें वास्तव में उन्होंने जो अचीव किया इस परमात्मा के ज्ञान से, बल से आत्मा को जो एक पावरफुल बनाया, तो वो राजयोगा हैं। मेडिटेशन के द्वारा उन्होंने ये कमाल किया। अच्छा, अब ये पर्वतसर सेंटर में जैसे आप इतने समय से कार्यरत हैं, आपके हिसाब से यहाँ पे अभी तक आपके सेंटर की ऐसी कौन सी विशेष उपलब्धियाँ हैं जिसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए? सेंटर की मेन उपलब्धियां तो हम ये कहेंगे कि वास्तव में जो मानव निर्माण का कार्य संस्था कर रही है कि यहाँ पे हम जैसे केवल यही नहीं है कि सिर्फ परमात्मा का ज्ञान ही दिया जाता है, लेकिन संस्था कई सामाजिक कार्य भी करती, जैसे व्यसन मुक्ति का है, तनाव मुक्त जीवन का है, और भी कई जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट भी संस्था के द्वारा होता है, और भी जैसे नशा मुक्ति का प्रोग्राम हम करते हैं, या और कई तरह से माना जैसे इसमें 19 विंग्स बने हुए, तो विंग्स के लिए भी हमारा प्रोग्राम्स चलता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर विंग्स हैं, ज्यूरिस्ट विंग्स है, मेडिकल विंग्स हैं, एजुकेशन विंग्स है। तो उस विंग्स में हम अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग तरीके से इसमें प्रोग्राम्स रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि हर वर्ग के व्यक्ति को हर वर्ग के हिसाब से नॉलेज मिले, परमात्मा का संदेश मिले। तो सिर्फ एक हमारा संदेश नहीं कहेंगे हम, लेकिन जो प्राप्ति जो आज के हर मानव को जरूरत है, आज पूरे विश्व भर में सब मनुष्य क्या है, तनाव में, टेंशन में, डिप्रेशन में है, तो ये स्पिरिचुअलिटी उससे बाहर निकालने का एक मार्ग है। बहुत बढ़िया। कोई जाते जाते कोई ऐसा विशेष मैसेज या संदेश जो आप पर्वतसर की जनता को देना चाहेंगे? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जितने भी पर्वतसर में जो रहते हैं यहाँ पे लोग, वो एक बार यहाँ पर आकर ज़रूर देखें, क्योंकि 8 सालों से सेंटर हैं। कई लोग आए भी हैं, कोर्स भी किया है, और कई लोग ऐसे भी हैं जो कभी आ ही नहीं पाए। कुछ कहें उनकी बिजी लाइफ है, कुछ कहें उनको इसके बारे में सही नॉलेज नहीं है, लेकिन एक बार हम चाहते हैं कि वो एक बार भले ही 7 डेज कोर्स के लिए उनके पास टाइम नहीं भी हो, लेकिन एक बार वो यहाँ पर आकर ज़रूर देखें, क्योंकि जो श्रेष्ठ ज्ञान इस संस्था के द्वारा मिल रहे हैं वो यहाँ पे आने के बाद ही उन्हें पता चलेगा कि वास्तव में संस्था क्या कार्य कर रही है। और यहाँ आने के बाद उनके जीवन में जो परिवर्तन आता है वो बहुत अद्भुत होता है। कई लोगों के अनुभव यहाँ पे हैं कि उनके जीवन में वो जब इससे जुड़े तो उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में प्राप्तियाँ की, या क्या उनको परिवर्तन महसूस हुआ, या क्या उनको मिला, कोई खुशी मिली, कोई तनाव दूर हुआ उनके जीवन में, वो सारी बातें वो शेयर करते हैं हमसे। धन्यवाद समय देने के लिए। आशा है आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी, प्रेरणादायी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। इसी प्रकार के और इंटरव्यूज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। यदि आप किसी विशेष व्यक्तित्व से बात करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम अपना प्रयास करेंगे। धन्यवाद।